आस्था का सम्मान करो। आस्था का मतलब धर्म से खिलवाड़ करोगे आप? ये कौन सा पंथ आपने चला दिया? सनातन पंथ के बारे आज सनातन की आप बात कर रहे हो। सभी धर्मगुरु 40 दिन में वहाँ गोष्ठी मीटिंग करके और ये फैसला कर लिए सनातन धर्म खतरे में है, सनातन धर्म की हम रक्षा करने जा रहे हैं। इसके लिए रिवॉल्यूशन भारत में क्रांति लाई जाएगी। सबसे अंतिम मुहर लगनी थी शंकराचार्यों की। धर्मगुरु लोगों का फैसला, अखाड़े के धर्मगुरुओं का फैसला, लेकिन जब तक चारों शंकराचार्य की मुहर ना लग जाए तब तक उस फैसले को मान्य नहीं माना जाता। उन्होंने भी फैसला लगा दिया, कहा भाई धर्म की रक्षा, सनातन धर्म की रक्षा होगी। इसके लिए सबसे पहले भारत में गाय माता की रक्षा करनी होगी। इस पर उनका ध्यान नहीं गया कि ये कौन लोग हैं जो आदमी की खोपड़ी अपने गले में डाले हुए ये आदमी की मांस खाते हैं। हरिद्वार के टापू में, जंगलों में जहाँ श्मशान में मुर्दे जलते हैं, ये अर्धमरे मुर्दे की मांस को खा जाते हैं और गले में खोपड़ी टांग करके ये कौन सा सनातन धर्म की रक्षा है? कहा नहीं, इन्हीं को पहले गंगा में नहाने दो, झगड़ा करेंगे। शाही स्नान में कहा इन्हीं को पहले नहाने दो, झगड़ा करते हैं। शंकराचार्य पीछे हो, कहा इन्हीं को नहाने दो। ये लोग हिमालय से आते, हिमालय में आते। बताओ आप, कभी आप इस पर विचार करते हो? भारत के 30-35 करोड़ हिंदुओं ने गंगा में स्नान किया। आज आप इलाहाबाद में जाओ जहां महाकुंभ लगा था, इलाहाबाद यानी प्रयागराज नगर में अरबों रुपया खर्च होकर के महाकुंभ लगा। 30-40 करोड़ हिंदुओं ने भी अगर स्नान किया महाकुंभ में, लेकिन इलाहाबाद में इसका परिणाम क्या निकला? इलाहाबाद को प्रयागराज कहा जाता, चूंकि याद है इलाहाबाद, अब उसका नाम सरकार ने प्रयागराज रख दिया। पहले भी प्रयागराज था। भारद्वाज मुन बसें प्रयागा, रामचरण जय यति अनुरागा। गोस्वामी महाराज ने जब रामायण लिखी बादशाह अकबर के राज में, जिस समय रामचरितमानस की रचना हुई, तब इलाहाबाद का नाम प्रयागराज था। उसी बादशाह अकबर ने एक दिन इलाही मजहब संप्रदाय चलाया। इसका मुख्यालय कार्यालय उन्होंने प्रयागराज में गंगा के किनारे बनाया, संगम पर। दीन इलाही मजहब जो बादशाह अकबर ने स्थापित किया, संस्था, उसका कार्यालय, हेड ऑफिस, इसी से उसका नाम तब इलाहाबाद पड़ गया। यानी बादशाह अकबर के समय से प्रयागराज का नाम इलाहाबाद चला। मुसलमानों का राज, अंग्रेजों का राज चलता रहा इलाहाबाद। 77 साल देश को आज़ाद हुए इलाहाबाद। हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने, माननीय योगी साहब की सरकार ने उसका नाम रख दिया फिर प्रयागराज। इसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई बुराई भी नहीं है। प्रयागराज, भरद्वाज मुन बसें प्रयागा, रामचरण जी अनुरागा, रामायण का सम्मान होना चाहिए। नहीं तो लोग, दुनिया आने वाली पीढ़ियां खोजेंगी कि ये तो इलाहाबाद है, हमारा प्रयागराज कहाँ है? रामायण में प्रयागराज, रामायण में इलाहाबाद तो लिखा नहीं है। ये अपनी धर्म संस्कृति का सवाल है, इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन उस प्रयागराज इलाहाबाद में इतने रुपए खर्च करके 40 दिन तक भारत के धर्म गुरुओं का प्रवचन चलता रहा। लेकिन आज 15 मार्च है, 26 फरवरी को महाकुंभ समापन हो गया। आज 15 मार्च, आप इलाहाबाद में जाओ, एक भी शराब की दुकान बंद नहीं हुई, एक भी मछली अंडा की दुकान प्रयागराज इलाहाबाद में बंद नहीं हुई। बल्कि मछली खाने वाले इलाहाबाद में घटे कि बढ़े? जोर से बोलो। शराब पीने वाले इलाहाबाद में घट रहे कि बढ़ रहे? महाकुंभ के बाद इलाहाबाद में अंडे खाने वाले घटे कि बढ़े? आप क्या सनातन की रक्षा करोगे? आप अरबों रुपया सरकारी खजाने का खर्चा हो गया। हिंदू धर्म के सभी श्रेष्ठ धर्मगुरु डेरा डाल दिए।
40 दिन तक सबका प्रवचन चला, सत्संग कहते हो चाहे प्रवचन कहो, और इतनी जनता वहां मिली, सबने सुना भी। लेकिन खुद इलाहाबाद में, प्रयागराज में मछली अंडे शराब खाने वाले बढ़ते जा रहे हैं। आज 15 मार्च, आज जाकर होली पर देखो आप, इलाहाबाद में शराब पीकर कैसे होलियां मनाई जा रही। एक भी आदमी शराब नहीं छोड़ा, शराब पीकर होली मनाई जा रही। कभी आप इस पर विचार करते हो? आज उत्तर प्रदेश की ये धरती हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक केंद्र माना जाता है। वैसे शाकाहार के मामले में नंबर 1 पर राजस्थान को माना जा रहा है। परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा शाकाहारी हिंदुओं का परसेंटेज मुसलमानों के यहाँ। अब मुसलमानों के यहाँ तो परसेंटेज खोजना कठिन है। मुसलमानों के घर में क्या शाकाहारी खोजोगे आप? संभावना हिंदू समाज में ही आज भी है, क्योंकि यहाँ संत महात्मा जन्म लेते हैं भारत की धरती पर। और हिंदू धर्म मांसाहार का विरोध करता है। सनातन धर्म इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल, मूल थियरी, सिद्धांत है सत्य अहिंसा परमो धर्म। इसलिए भारत के हिंदू धर्म में जो सिद्धांत है, रामायण भी कहती है कि परम धर्म सुद विदित अहिंसा, धर्म न दूसर सत्य समाना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, धर्म की दया सरिस नहीं आना। गीता, रामायण, वेद, भागवत जो हिंदू धर्म के स्पिरिचुअल लिटरेचर्स हैं। वेद है, वेद तो थोड़ा कठिन भाषा है, नहीं समझ में आता। भारत के शंकराचार्य ने भी उसको पढ़ना पढ़ाना बंद कर दिया। कहा महाराज कहीं कथा करनी तो वेद मत पढ़ो। वेद की कथा जब गुरु को नहीं समझ में तो जनता क्या समझेगी? भाषा इतनी संस्कृत कठिन है, ये लाखों बरस पुरानी भाषा जनता की इतनी कठिन, इसको देव भाषा कहते हैं। इसलिए गीता, भागवत की कथा, हिंदू धर्म में कथा होती, भागवत की कथा हो जाती, अखंड रामायण हो जाता, कुछ प्रवचन वचन इधर उधर का जोड़ करके लोग गा बजा लेते। बाकी कोई वेदों का किसी को पता, उसकी एनालिसिस, वेदों का एक्सप्लेनेशन, वेदों का विश्लेषण, अर्थ भावार्थ समझना और समझाना आज भारत के हिंदू धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु शंकराचार्यों को पसीना आ रहा है कि इस वेदों के श्लोक का मतलब क्या हुआ, फिर जनता को क्या समझाओगे आप? इसलिए रामायण गीता पर ही हिंदू धर्म आकर खड़ा हो चुका है। ये प्रेजेंट टाइम में जिसको हिंदुज्म, नाम तो आप सनातन भी दे रहे हो, जबकि सनातन अलग विषय है। मान भी लिया जाए हिंदू धर्म सनातन का पर्यायवाची है, इसका आधार है रामायण और गीता, राम और कृष्ण। आज तक हिंदू धर्म में इसी पर 2 महापुरुषों के नाम पर हिंदू धर्म टिका हुआ है। राम की रामायण को, कृष्ण की गीता को हिंदू धर्म से निकाल दो, राम का कृष्ण का नाम खत्म कर दो, हिंदू धर्म ही खत्म हो जाएगा। लेकिन इन महापुरुषों ने किस परिस्थिति में क्या किया, इनकी शिक्षाएं क्या थी, ज्ञान क्या था? क्या प्रेजेंट टाइम में हमारे हिंदू धर्म से ये मेल खाता है? इनको भगवान का अवतार माना जाता, और दोनों अवतार उत्तर प्रदेश में, इसलिए हिंदू धर्म का सबसे बड़ा केंद्र यूपी उत्तर प्रदेश को माना जाता है। वैसे इसकी स्थिति इस समय थोड़ी गड़बड़ है। राजस्थान शाकाहार में नंबर 1 पर चल रहा, नंबर 2 पर पड़ोस में गुजरात प्रदेश है, आपका उत्तर प्रदेश यूपी, जहां भगवान जन्म लेते हैं। आज तक भगवान ने कहीं कर्नाटक में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, बिहार में एक बार भी भगवान का जन्म नहीं। वैसा हिंदू सब लोग मानते हो आप। जब भारत में जन्म ने, लंदन, अमेरिका, जर्मनी, जापान, चीन, इटली, फ्रांस, कुवैत, दुबई, सऊदी अरब, दुनिया में कहीं भगवान का जन्म नहीं होता और न आगे कभी होगा। भगवान ने अपनी जगह निश्चित कर लिया है। आप कहोगे भगवान को क्यों हिंदू धर्म की मानता?
आप हिंदू धर्म को थोड़ा बहुत, आप सब लोग सत्संगी हो लेकिन मानते तो हो, मानना भी चाहिए। रामकृष्ण कोई मामूली पुण्य नहीं कि उनको एक लाइन में खारिज कर दो आप। देवी देवता ईश्वर भगवान कुछ गड़बड़ सड़बड़ है, मान लो भले वो काल पुरुष हैं लेकिन आज उनके अधीन आप हो। इसलिए गुरु महाराज ने कहा भाई नहीं नहीं, सबका जिसका खा रहे उसका थोड़ा गाने में क्या हर्जा है। आप उसका विरोध करोगे तो आपको सजा मिल सकती है। इसलिए संत मत की बारीकियों को इस देश में, और जनता रामकृष्ण पर फिदा है। कोई राम और कृष्ण का विरोध करे, हिंदू बर्दाश्त करेंगे? आप भी कहीं विरोध कर दो तो आपको लोग कहेंगे भाई ये हिंदू धर्म के, ये मिशन के लोग तो हिंदू धर्म के, रामायण गीता के विरोधी हो गए। इसलिए गुरु महाराज ने इस पर सावधानी बरता है, सबको बरतना चाहिए। ऐसा माना जाता है इन दोनों महापुरुषों ने, इनको हिंदू धर्म में भगवान का अवतार माना जाता है। आप ये कह सकते हो कि अगर भगवान ने क्यों अवतार ले लिया, उनको क्या जरूरत थी? भगवान का मतलब क्रिएटर, करतार, कर्ता, रचनाकार, यानी जिन्होंने यूनिवर्स ब्रह्मांड को बनाया उनको भगवान कहा जाता है। यानी इस मानता में रामकृष्ण के परिप्रेक्ष्य में वही भगवान है। यहाँ तो भगवान, तमाम भगवान, किसी को कोई पत्नी अपने पति को भगवान कह दे, लेकिन यहाँ भगवान राम और कृष्ण के परिप्रेक्ष्य में, यानी ये जगत को बनाने वाले ही धरती पर जन्म ले लिए। अब प्रश्न ये उठता कि भगवान को जन्म लेने की क्या आवश्यकता थी? और जिस उत्तर प्रदेश में भगवान ने जन्म लिया वहाँ देखो हिंदू लोगों का मांसाहारी परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। राजस्थान, गुजरात से बहुत ज़्यादा परसेंटेज उत्तर प्रदेश, जो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा केंद्र, जहाँ भगवान भोले की नगरी काशी भी है, जिसको संसार की सबसे प्राचीन नगरी, सबसे प्राचीन गांव कहो, नगरी कहो। किसी समय भगवान शंकर की वहाँ झोपड़ी या महल जो भी उन्होंने बनाया। काशी नगरी में सबसे पहले घर, जैसे कोई बाजार औजार बस्ती है, जो आदमी सबसे पहले वहाँ दुकान उकान बना लेता, उसी के नाम पर उस गांव का उस बाजार का नाम रख दिया जाता। लोग कहते भाई यहाँ रामनाथ रहते थे, रामनाथपुर नाम रख दो। यहाँ भगेलू बैठ करके चाय बेचते तो इसका नाम भगेलू, पूरा बाजार का नाम भगेलू चट्टी चौराहा रहेगा, भगेलू चौराहा। यानी काशी नगरी में सबसे बड़ा घर गंगा किनारे भगवान शंकर का, इसलिए उसको बम भोले की नगरी, काशी विश्वनाथ की नगरी कहा जाता। ये भी संसार की सबसे बड़ा धार्मिक केंद्र, वो भी उत्तर प्रदेश में। महाकुंभ लगा वो भी उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज। यानी हिंदू धर्म के जितने धार्मिक हॉली प्लेस, जितने भी पवित्र स्थल स्थान हैं, सब देखो ज़्यादातर उत्तर प्रदेश, इस उत्तर प्रदेश की धरती, ये हिंदू धर्म का सेंटर यानी केंद्र माना जा रहा। मुसलमानों का नहीं, मुसलमान भाई उत्तर प्रदेश में बहुत हैं, लेकिन उनका धर्म का केंद्र मक्का मदीना यहाँ से बहुत दूर है। उनको मोक्ष मुक्ति खोजनी है तो मक्का मदीना नजात के लिए जाएंगे। और कुवैत, दुबई, सऊदी अरब में रहने वाले हिंदू, उनके मुक्ति खोजनी है तो प्रयागराज, काशी, अयोध्या आएंगे। उल्टा है, मुसलमानों को नजात मुक्ति चाहिए तो उनको भारत में मुक्ति है ही नहीं, इनको मक्का मदीना जाना पड़ेगा। और मक्का मदीना में रहने वाले अगर हिंदू हैं, उनको मोक्ष मुक्ति के लिए काशी, अयोध्या, मथुरा आना है। ये संसार की गतिमति इसी तरह चल रही है। आज उत्तर प्रदेश की स्थिति कितनी गड़बड़ है। जहां भगवान श्री रामचंद्र जी ने जन्म लिया, आज आप अयोध्या जिले में चले जाओ, नाम अयोध्या होगा, फैजाबाद को अयोध्या बदल दिया। वो भी ठीक है, राम प्रभु की नगरी है, जहाँ राम तह अवध निवासु, व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सोयज भक्ति प्रेम बस, कौशल्या की गोद। अवधपुरी में सरजू के तट पर उन्होंने राजा दशरथ कौशल्या की गोद में जन्म लिया।
उसका नाम अयोध्या पड़ जाए तो कोई आपत्ति नहीं है। रामायण में फैजाबाद तो लिखा नहीं है राम के लिए। अयोध्या अयोध्या अवधपुर कौशलेश दशरथ के जाए, कहीं कौशलेश लिखा है, कौशलेश कौशलपुर, कहीं अयोध्या लिखा, कहीं अवधपुरी ममपुरी सुहावन, उत्तर दिश बस सरजू पावन। ये सब जो रामायण में बयान आ रहा सब अवधपुर अवधपुर अवधपुर। लेकिन आप आज अयोध्या के जाओ, चट्टी चट्टी पर चौराहे चौराहे पर अंडे की दुकान मिलती, शराब की दुकानें मिलती। अरबों रुपया खर्च करके भगवान राम का मंदिर बनाया गया, भगवान राम को अयोध्या में बैठाया गया। प्रभु बैठ जाओ, आपकी नगरी है, और यहीं से बैठ करके आप राम राज का आगाज करो। हे प्रभु आप अयोध्या में बैठो और यहीं से बैठ करके राम राज की शुरुआत करना। लेकिन हमारे धर्म गुरु ये भूल गए कि आज अयोध्या की चट्टी चट्टी में, छोटी बड़ी बाजारों में, गली गली में मछली बिकती है, गली गली में अंडा बिकता है। गप नहीं बोलना, हमने सब देख लिया। गली गली में शराब की दुकानें हैं। और ज़्यादा समझना चाहते हो तो ये मथुरा है। भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण ने यहाँ तो वही भगवान, भगवान कोई 10-20 तो है नहीं। राम एक अनी है अनामा, रामायण कह रही है। राम एक अनी है अनामा, आज सच्चिदानंद प्रभु धामा। वही प्रभु ने त्रेता में राम बनकर राजा दशरथ के घर में, फिर द्वापर में देखो कृष्ण बनकर मथुरा में जन्म लिए। जहां भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, आज मथुरा की गली गली में अंडा बिक रहा है। राम जन्म, कृष्ण जन्म भूमि, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के थोड़ी ही दूर पर अंडे के ठेले चल रहे, मछली की दुकानें, शराब की दुकान। क्या करोगे आप भगवान भोले की नगरी काशी चले जाओ, माना जाता काशी मुक्ति का धाम है। आज बनारस की गली गली में मछली अंडा शराब की दुकानें। वही हाल प्रयागराज इलाहाबाद का, जो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा केंद्र है, वहाँ इतना ज़्यादा मांसाहार, हिंसा, हत्या, शराब, कबाब। तो जंगल पहाड़ का, गांव देहात का क्या हाल होगा, कभी सोचते हो? और सनातन धर्म क्या कह रहा है? सत्य हिंसा परमो धर्म। सनातन धर्म को समझना है तो आपको बहुत पीछे चलना होगा। इतना पीछे चलना पड़ेगा, ओरिजिन ऑफ एर्थ, जब ये धरती माता बन रही है, मान लो धरती बन रही है, हम लोग इतना पीछे सोच लिए, इतना पीछे अपना ख्याल ले चलो कि हमारी धरती माता बन गई, अभी इस पर कोई नहीं है, फिर ओरिजिन ऑफ लाइफ, इस पर हम लोगों का जन्म हो रहा है, हम मनुष्य इस पर जन्म ले रहे हैं। अब उस दिन के बारे में आप सोचो, जिस दिन धरती पर आदमी ने जन्म लिया, जिस दिन मानव ने धरती पर जन्म लिया, उस दिन कोई नेशंस, राष्ट्र नहीं है। भारत, पाकिस्तान, जर्मनी, जापान नहीं है। लंदन, अमेरिका, फ्रांस, इटली नहीं है। उस दिन कोई राजधानी, कोई शहर, मथुरा, दिल्ली, काशी, अयोध्या, बम्बई, बंगलौर, हैदराबाद, कुछ नहीं। धरती बनी है, धरती पर हमको आपको पैदा कर दिया। कोई घर नहीं, कोई मकान नहीं, कोई खेती नहीं। ये नहीं कि गेहूं चावल घर में रखा, घर है ही नहीं। अभी धरती पर खेती भी नहीं, अभी तो हम लोग इस पर जन्म ले रहे हैं। जितने लोग भी पैदा हुए हों, जितनी खेप आई हो मनुष्य की, और बनाया कैसे? जैसे आपसे पूछा जाए पहले मुर्गी पैदा हुई कि पहले अंडा पैदा हो गया, आप क्या जवाब दोगे? अगर आप कहो कि पहले धरती पर मान लो मुर्गी पैदा हुई, अंडा नहीं तो मुर्गी कहाँ से आई? और आप कहोगे पहले अंडा पैदा हो गया, मुर्गी नहीं थी, कोई मुर्गी नहीं तो अंडा कहाँ से आया? यहाँ मानव की उत्पत्ति कैसी हुई? वैसे साइंस, मेडिकल साइंस, वैज्ञानिक तो अलग थियरी देते हैं,
लेकिन संतों की थियरी करे भाई ऐसे प्रभु ने। लेकिन इतना प्रश्न तो जरूर आता है कि पहले माता पिता पैदा हो गए, बेटा बेटी पैदा हुई। मान लिया जाए पहले माता पिता पैदा हो गए, तो बिना बेटा बेटी के माता पिता कैसे? चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। आज जो बच्चे वही तो माता पिता बनेंगे, तो सीधे माता पिता कैसे आ जाएंगे? वो भी तो कहीं पैदा होंगे। अगर मान लिया जाए सीधे बच्चा बच्ची पैदा हो गए, कोई माता पिता यहाँ है ही नहीं, तो बच्चा बच्ची कहाँ से आ गए? इसलिए एक प्रमेय बन जाता। इसी पर पूरे संसार का विज्ञान उलझा हुआ है। लंदन अमेरिका के वैज्ञानिक इस पर कसरत कर रहे हैं कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड कैसे बन गया, ओरिजिन ऑफ ये धरती माता सूरज चंदा तारे कैसे बन गए, हमारे इस पर फिर ओरिजिन ऑफ लाइफ, प्राणियों की उत्पत्ति कैसे हो गई। हमारा आपका भी दिमाग इस पर कभी कभी उलझन में आ जाता है। हम आप तो वर्तमान में जी रहे हैं, खाते पीते सोते, कोई सोचना नहीं चाहता। अरे कहा बवाल सोच रहे, नौकरी चाकरी करो, सुबह झोला बस्ता उठाओ, चलो दुकान में खोलो दुकान, चलो दफ्तर में, चलो खेती में ट्रैक्टर चलाओ, क्या सोचना। दिन भर उसमें कोल्हू के बैल की तरह खटो और शाम के एक झोले में सब्जी लेकर घर में आओ, खा पी करके सो जाओ, फिर सुबह अपना काम करो, बस 10 20 50 साल जिंदगी खत्म। लेकिन विचार करना चाहिए, तब तो आपकी जीवात्मा का कल्याण होगा। कुछ सोचते ही नहीं हो आप। ये भी नहीं पता कि जीवात्मा क्या शरीर ही सब कुछ मान लिया आदमी ने। शरीर की रक्षा के लिए सारा जीवन आदमी का नष्ट हो रहा, आत्मा के बारे में तो कोई चिंतन ही विचार नहीं है। लेकिन जिस दिन धरती पर मानव ने जन्म लिया, देखो कुछ मनुष्यों का जोड़ा प्रभु ने खुद बना दिया। इसका एक ही उत्तर है, परमे में मान लिया कि अब आपको मान कर चलना पड़ेगा। सत्य भी यही है, परमे में बच्चों को मान लिया कि इससे परमे प्रूव्ड की जाती, सिद्ध किया जाता किसी भी फैक्टर को। अब आपको भाई भगवान ने कुछ जोड़ा, कुछ औरत और कुछ पुरुष बनाकर धरती पर जन्म दे दिया। इसके बाद इनसे कहा भाई देखो आप लोग अपना अपना औरत मर्द मिलकर बच्चा बच्ची पैदा करो, सृष्टि का विस्तार करो। बस ऐसे हो गया, सीधी लाइन। कुछ उन्होंने बना के भेज दिया, डायरेक्ट बनाया। जैसे सूरज चंदा तारे बना सकते हैं सब कुछ, तो आदमी नहीं बना सकते। उन्होंने कुछ मनुष्यों की रचना किया और मनुष्यों की कै जाति बनाई, कै जाति बनाई, कै जाति, जोर से बोलो, 2 जाति, एक औरत एक मर्द। शुरू में उस क्रिएटर ने, करतार ने मानव की 2 जाति बनाई, एक औरत एक मर्द, क्योंकि इसी से सृष्टि का विस्तार करना था। औरत और मर्द 2 जातियां रहेंगी तो फिर बच्चा बच्ची पैदा होंगे, विस्तार होता जाएगा। अब इसके आगे जितना बखेड़ा देख रहे हो, अब ये सब आदमी ने बना डाला। कितने धर्म बन गए, कितनी जातियां बन गई। आज संसार में धर्म संप्रदाय की संख्या 4200 बताई जा रही। बताओ आप, 4200 धर्म का नाम याद करना कठिन है। किताब बन जाएगी 4200 धर्म, कौन पढ़ेगा, कौन याद करेगा। नाना गुरु, नानापन, सबके दिमाग, सबके विचार, सबकी थियरी अलग अलग। कभी कभी ये थियरी टकराती है तो झगड़ा होता, क्योंकि अब ये स्थिति विपरीत हो चुकी है, विकराल। मुसलमानों की थियरी कहती है कि गाय को मारो खुदा खुश होगा, गाय मार दिया ईद मुबारक। हिंदू कहते हैं गाय माता है, दाना चारा पानी दो, सेवा करो पुण्य मिलेगा। ये दोनों थियरी कितनी डिफर है, दोनों धर्म मान रहे हैं। मुसलमान कहते हैं चाकू तलवार लेकर गाय को काटो। कहा जाता क्यों? कहा हमारी किताबों में लिखा है, किताब खुदाई है, आसमानी आवाज़ है। उनकी पवित्र किताब को पाक कुरान हदीस कहा जाता और इसको अल्लाह ताला की बाणी कहा जाता बजरिए पैगंबर मोहम्मद साहब। ये आवाज़ उतरी मोहम्मद साहब और उन्होंने बताया। उनके भक्तों ने, शिष्यों ने, मुरीदों ने, उस समय कागज़ नहीं था मक्का मदीना में, चमड़े पर कहीं पत्थर पर कुछ लिख लिया, कुछ छूट गई, कुछ लिख लिया, कुछ गुम हो गई, इसलिए सब चीज़ तो नहीं मिल पाई लेकिन बहुत मिल गई।
उसमें एक लाइन है कि भाई सूची दे दिया, कब ये भी अब बाणी आई है कि इसको मारना, इसको नहीं मार, इसकी मांस को खा सकते, इसको नहीं खा सकते। गाय बैल भैंस बकरा वकरा का ठीक है, अलाउ कर दिया, कहा सूची है, खा सकते मार सकते हो। सुअर है, सुअर संसार का सबसे गंदा जानवर, दिन भर टट्टी खाता है, इसलिए मुसलमानों के यहाँ को सूची में अलग किया कि भाई इसको छूना पाप गुनाह समझना। सुअर की तरह कई जानवरों का नाम दिया गया और वास्तव में लिखा है किताबों में, लेकिन समस्या इस पर अब बहस हो रही है। हिंदू ने हिंदू बोलेंगे झगड़ा हो जाएगा। इस्लाम के बड़े बड़े स्कॉलर विद्वान इस पर बहस कर रहे हैं कि ये कैसे हो गया। अगर ये सूची है तो रामायण गीता में भी सूची होनी चाहिए, सिखों के गुरुद्वारे में भी सूची बननी चाहिए, बाइबल में भी सूची बननी चाहिए, क्योंकि भगवान तो एक ही है। अगर ये खुदा का भगवान का आदेश था तो रामायण गीता में सूची क्यों नहीं बनी। रामायण गीता कह रहे कि परम धर्म सुविदित अहिंसा, अहिंसा किसी जीव की हिंसा, हत्या करना हिंसा है, अधर्म है, पाप है। किसी जीव पर दया करना ये सच्चा धर्म है, परहित सरी धर्म नहीं भाई। वहीं मुसलमान दलील दे रहे भाई ये सूची बनी हमारे यहाँ, इस पर बहस हो रही है, शुरू हो गई। आप देखोगे कुछ दिन के बाद इसका खुलासा हो जाएगा। जैसे गुरु महाराज कहते थे कि रामायण के तमाम पन्ने, एक ही रामायण की किताब हाथ से लिखी हुई जब गोस्वामी महाराज ने लिखा, अकबर के ज़माने में लिखी गई, तब प्रेस मशीनें नहीं थी। गोस्वामी महाराज ने थोड़े दिन के बाद शरीर त्याग दिया। काशी के विद्वानों के हाथ में रामायण लग गई, उनके जो समझ में आ रामायण में अदल बदल दिया। हम नहीं कह रहे, ये गुरु महाराज की वाणी उनके सत्संग में आवाज़ आती थी कि रामायण के कुछ दोहे चौपाई बदले गए हैं। उसी पर आज देखो झगड़ा हो रहा है। लोग कहते भाई रामायण में तो ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया। रामायण की शुरुआत गुरु वंदना से हुई थी, बंदो गुरुपद कंज बंदो गुरुपद पदुम परागा। गोसाई महाराज पूरे संत सदगुरु थे, संत मत को उसमें उड़ेल दिया था। संत मत को उन्होंने परोक्ष रूप से उसमें प्रमाणित करने का प्रयास किया था। लेकिन अब काशी के पंडित पुरोहित विद्वान कर्मकांड, उन्होंने थोड़ा उसमें जहाँ तक उनकी समझ में, लेकिन अब सही को कोई, सूरज को कोई कितना छिपा पाएगा। इसी तरह से जैसे हमारा वेद है, वेद वाणी माना, ब्रह्मवाणी भगवान की आवाज़, ऐसे मुसलमानों के पाक कुरान को ईश्वर अल्लाह की वाणी माना जाता। क्या ये भगवान की वाणी है कि इसको खाना, इसको मत खाना? क्या भगवान ने ये सूची बनवा दिया? इतनी बड़ी गलती भगवान से कैसे हो गई? और अगर भगवान ने सही सूची बनाई तो रामायण गीता बाइबल में भी बनवाना चाहिए था, क्योंकि हमारा वेद भी ब्रह्मवाणी भगवान की वाणी माना जाता। मुसलमानों की, ईसाइयों की बाइबल को भी गॉड की, साउंड ऑफ गॉड, ईश्वरी आवाज़ माना जाता। ईसा मसीह शाह पर उतरी।